हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस ट्यूटोरियल। आज मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स सर्कल चैप्टर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सर्कल चैप्टर्स, ये सर्कल चैप्टर, सर्कल के बारे में थोड़ा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उस चैप्टर में मैंने कुछ हिंट्स दिया था। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ में थोड़ा सर्कल्स के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया था। आज चैप्टर का नाम ही सर्कल है, क्लास 10 का। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ फिगर ड्रॉ करूंगा, सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं तीन सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद तीन अलग अलग लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो सर्कल के बारे में ऑलरेडी हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसी में थोड़ा कुछ जान चुका है सर्कल के बारे में। तो मैं तीन सर्कल ड्रॉ करूंगा। एक ये है, चलो सर्कल एक सेंटर होगा, ये एक है, तीन सर्कल है, ये एक है, तीन सर्कल है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। और सर लाइन जो है ए बी है, लाइन ए बी। अच्छा, तो ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ए बी, चलो ए बी इज अ लाइन। अच्छा, तीसरा लाइन ये है ए बी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ में तीन सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद अलग अलग तीन लाइन ड्रॉ किया। तो इसमें क्या है, ये लाइन जो है इस सर्कल के साथ टच नहीं हुआ। क्या बोलेंगे, ये लाइन जो है इस सर्कल के साथ टच नहीं हुआ। और दूसरी, इस सर्कल में यह लाइन टच किया हुआ है, वो भी सर्कल का एक ही पॉइंट में टच किया है। ये बोलेंगे पॉइंट P। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सर्कल एंड लाइन ए बी। P is a point of contact between the circle and line AB। ध्यान से देखिए, यह लाइन जो है सर्कल के साथ टच किया हुआ है, वो भी एक ही पॉइंट पे। इसके लिए मैंने लिख दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P इज द, या यहाँ में जो लिखा P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सर्कल एंड लाइन ए बी। यहाँ में क्या है, लाइन ए बी intersects the circle at, यहाँ में मैं कुछ लिख सकता हूँ डी ई, ठीक है। तो लाइन ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट डी एंड ई, ठीक है। तो यहाँ में क्या है, ए बी एंड सर्कल डो नॉट टच ईच अदर, यह है। लेकिन यहाँ में क्या बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। तो देयरफॉर ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। तो मैं यही पढ़ना था, ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। इस केस में क्या बोल रहा है, अगर लाइन ने सर्कल को एक ही पॉइंट में टच किया तो उसको बोलेंगे टेंजेंट। दूसरा, अगर उसी लाइन ने सर्कल को दो पोर्शन में कट किया या इंटरसेक्ट किया तो उसको बोलेंगे सिकेंड। देखो यहाँ में क्या बोलेंगे, इन दिस केस देयरफॉर ए बी, लाइन ए बी इज ए सिकेंड, ये बोलेंगे। मतलब लाइन ए बी ने सर्कल को दो हिस्सों में इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट एंड सेकेंड के बारे में मैंने समझा दिया। अभी दूसरा,
अच्छा, तो इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसको मैं मिटा देता हूं। अभी मैं बताऊंगा नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो टॉपिक ये है नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम, सॉरी नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। यह है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा। यहां में एक सर्कल है, ये पॉइंट P यहां में है, यहां में एक तो पॉइंट P है। पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल। दूसरा क्या है, पॉइंट P यहां में है। मैंने यहां में लिखा नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। तीसरा यह है, ये सर्कल है तो सर्कल का सेंटर होगा, इसे वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। सर्कल है तो पॉइंट P यहां में है। ठीक है, अभी देखिए इस पॉइंट से मैं इस कर्व ड्रॉ करता हूं। लाइन कर्व ड्रॉ किया, ये लाइन ऐसा गया, फिर ये लाइन ऐसा गया। ठीक है, और भी बहुत सारा मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी देखिए, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल का अंदर में होगा तो वहां से टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस सर्कल का अंदर में पॉइंट P है, उसी पॉइंट P से बहुत सारा लाइन पास थ्रू हो रहा है, पास कर रहा है, लेकिन कोई सा भी टेंजेंट बन नहीं पा रहा है। इसके लिए क्या बोलेंगे, नो टेंजेंट्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं। इस केस में क्या बोलेंगे, नो टेंजेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना, नो टेंजेंट्स, नो टेंजेंट्स, नो टेंजेंट्स possible from inside the, from point P inside the सर्कल। ठीक है, तब यहां में मैं कोर्स ड्रॉ करता हूं। यहां में यह है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट बोला, only one tangent can be drawn, only one tangent can be drawn, only one tangent, only at point P, only one tangent possible at point P, एट पॉइंट P, चलो यही लिख देता हूँ, एट पॉइंट P। ठीक है, इस केस में ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल एट पॉइंट P। अभी मैं यहाँ से और दूर ड्रॉ करता हूँ। ये चलो, ये चला गया, चलो ये है। तो पॉइंट P, इस केस में पॉइंट P जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस में ही था। इस केस में पॉइंट P जो है सर्कल का अंदर ही था। ठीक है, इस केस में पॉइंट P जो है आउटसाइड द सर्कल। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये है टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स पॉसिबल फ्रॉम पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल से बाहर अगर कोई पॉइंट है तो टेंजेंट कितना पॉसिबल है, तो ओनली टू टेंजेंट्स पॉसिबल। ठीक है, only two tangents। यहाँ में कितना दिखाई दे रहा है, only
टू टेंजेंट्स, तो मैं लिख दे सकता हूँ पी क्यू, दैट इज पी क्यू एंड पी आर, टू टेंजेंट्स। तो मैंने स्टूडेंट्स अभी तक बता दिया, टेंजेंट्स का कंडीशन बता दिया। सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करने से तो आप उसको टेंजेंट बोलेंगे। अगर सर्कल को एक ही लाइन ने दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो उसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे, उसको सेकेंट बोलेंगे। उसके बाद सर्कल का अंदर में अगर पॉइंट पी होता है तो वहाँ में टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा, सर्कल का सरकमफ्रेंस में कोई भी एक पॉइंट है तो उसी पॉइंट का ऊपर एक ही टेंजेंट बन पाएगा। तीसरा पॉइंट, सर्कल से बाहर अगर कोई पॉइंट है तो सिर्फ दो टेंजेंट ही ड्रॉ पाएगा, वो यहाँ में दिखा दिया। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक थ्योरम के बारे में जानेंगे। वो थ्योरम में लिखूंगा पहले, थ्योरम 1, the tangents at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। एक पेन ले लेता हूँ। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इन शॉर्ट में मैं इस थ्योरम के बारे में इन शॉर्ट में समझा दूंगा। अभी देखिए, यहाँ में एक सर्कल है, उस सर्कल का एक सेंटर है, यह एक टेंजेंट है। चलो, यह एक टेंजेंट है, यहाँ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ में ए बी इज ए टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए बी इज ए टेंजेंट। तो यहाँ में क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल है, इस सर्कल का इसी पॉइंट में एक टेंजेंट है। तो वो टेंजेंट क्या होगा, ये रेडियस है, इस रेडियस का ऊपर परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो है 90 डिग्री होगा। यही है थ्योरम का मीनिंग। इसको और प्रूव करने की जरूरत नहीं, प्रूव करेगा बोलने से क्या है कि परपेंडिकुलर मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा उसको प्रूव कर सकता है। कैसा, क्वेश्चन को यहाँ में समझा दिया, समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, ए बी इज द टेंजेंट, ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ये है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, यह है। तो OP इज द रेडियस, OP इज द रेडियस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये परपेंडिकुलर होगा, या तो रेडियस टेंजेंट का ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा, या तो परपेंडिकुलर रेडियस का ऊपर परपेंडिकुलर फॉर टेंजेंट, रेडियस का ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यही कारण। तो उसको ऐसा बोल सकता है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ऐसा भी बोल सकता है। और AB इज परपेंडिकुलर टू OP, ऐसा बोल सकता है। ऐसा होने से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल OPA इक्वल एंगल OPB इक्वल 90 डिग्री होगा। यही जानना है, बस यही जानना है। AB is the tangent to the circle at the point of contact P,
OP इज द रेडियस। तो इस थ्योरम का मुताबिक क्या है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, या तो AB इज परपेंडिकुलर टू OP। ऐसा होने से ये एंगल ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। यही है थ्योरम के बारे में मैंने शॉर्टकट में समझा दिया। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। ओके ठीक है स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट थ्योरम में बढ़ेंगे। यहाँ में मैं सिर्फ थ्योरम का मेन पॉइंट बता दिया था, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी थ्योरम 2। थ्योरम 2, और थ्योरम 2 क्या है? लेंथ ऑफ two tangents drawn from an external point to a circle are equal। ओके, मैं शॉर्टकट बता दूंगा शॉर्टकट में। tangents drawn from an external point to a circle आर इक्वल। तो यह थ्योरम को मैं समझा दूंगा। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो मैं पहले ठीक है इस तरफ समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो यहाँ में क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर O है, अच्छा O है। तो यहाँ में एक्सटर्नल पॉइंट P है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, चलो मैं एक्सटर्नल पॉइंट नाम याद दिया। तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया एट PQ, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया एट R। तो थ्योरम क्या कह रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल का ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। मतलब यहाँ भी क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स PQ and tangent PQ and PR, PQ and PR are from external point P to the circle। ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल का ऊपर ये दोनों टेंजेंट है। तो ऐसा होने से थ्योरम क्या बोल रहा है, तब तो लेंथ ऑफ देयरफॉर टेंजेंट PQ will be equal to टेंजेंट PQ will be equal to टेंजेंट PR। यही है, बस यही जानना है। ठीक है, अच्छा तो अभी मैं इधर जाता हूँ, ये इधर हो गया, अभी इधर आता हूँ दूसरा। अच्छा, और एक तो सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने ये O है PQ R, ठीक है, और एक तो सर्कल ड्रॉ किया। इसके में इस केस में क्या बोलेंगे, तो इसको मैं जॉइन करता हूँ। तो ये क्या होगा, क्या बोलेंगे, इसका इसी सर्कल से फ्रॉम एक सर्कल से मैं दो टू निकालूंगा। नंबर 1 इक्वल टेंजेंट्स। यहाँ में मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ में दोनों टेंजेंट इक्वल है। इस थ्योरी से मिला दोनों टेंजेंट इक्वल है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। तो यहाँ में क्या बोलेंगे, हियर PQ इक्वल PR, इसी यहाँ से। तो ऐसा होने से इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड, ये जानना जरूरी। इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर,
एट द सेंटर। अगर मैं यहाँ में एंगल 1 लिखूँ, एंगल 2 लिखूँ, तो देयरफॉर बोलेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, मतलब क्या है, अगर दो टेंजेंट इक्वल है, अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल है तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये दोनों टेंजेंट अगर इक्वल है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये बोल सकता हूँ। वही लिखा मैंने, इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अभी दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट, अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल है तो मैं यहाँ में लिख देता हूँ 3, यहाँ में लिख देता हूँ 4। तो बोलेंगे इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली inclined with the line joining the center। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल है तो ये दोनों टेंजेंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है और ये पॉइंट जो है सेंटर से ज्वाइन किया गया है। तो क्या बोल रहा है, अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल है तो ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन विद दिस लाइन। कहने का मतलब ये एंगल इक्वल टू ये होगा, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं सर्कल चैप्टर से, सर्कल चैप्टर के लिए जो जो बेसिक चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन करा दिया। अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नया एक टॉपिक के साथ।